हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस सितंबर के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे। ये सितंबर के महीने का राशिफल, मासिक राशिफल है और इसमें हम विस्तार से समझेंगे। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों की स्थितियों को समझेंगे, प्रभाव आपको क्या अच्छा बुरा क्या मिलने वाला वो सब समझेंगे और उपाय भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ग्रह स्थितियों को आप गहराई से समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो फलादेश को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। हाँ, अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे आप तुरंत फलादेश बताओ, ये सब चीज़ें मत बताओ, परंतु जिनको थोड़ा भी जानकारी इस ग्रह स्थितियों के विषय में, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या कैसा है। क्योंकि देखिए, जिस विषय में जैसे हम राशिफल अपना जानना चाहते हैं, तो हमें यदि जितना इसके विषय में थोड़ा नॉलेज रहेगा उतना ही हम गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि जब नॉलेज हमें नहीं होता तो कोई भी विषय हो, राशिफल की बात नहीं, कोई भी विषय हो, जब उसके विषय में हमें ये भी नहीं मालूम तो जड़ की तो बात ही छोड़ दी जाए, है ना। तो आइए समझते हैं। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य की बात करें, जो ग्रहों के राजा हैं, उनका परिवर्तन 16 सितंबर को होने जा रहा है बुध की राशि कन्या राशि पर, और चंद्रमा तो बदलते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है। बुध की बात करें तो बुध 23 सितंबर को अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनकी ये विशेष राशि कहलाती है। और बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं है। और शुक्र जो कि इस संसार में जो हम कुछ देखते हैं ना, उसके अधिपति, प्रेम के अधिपति, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अधिपति शुक्र होते हैं। तो शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को अपनी ही राशि तुला राशि में होने जा रहा है। और शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब इससे कुछ योग संयोग बन रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सूर्य हो गए, बुध हो गए, केतु हो गए, ये तीनों ग्रह कन्या में ही गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा, जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा और बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु थोड़ा सा जो हम इसके गहराई में जाए योग संयोग के, तो जो ग्रहण योग बनने जा रहा है या जड़ बुद्धि योग बनने जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर माइनस पॉइंट हो गया। परंतु इसमें बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बुध की राशि में ही है और केतु का मूल जो एक तत्व है कि स्वभाव समझ लीजिए, तत्व समझ लीजिए जो भी, कि बुध की राशि में है तो वैसा ही फल देंगे केतु, यानी कि केतु और राहु जिसकी राशि में होते वैसा फल देते हैं। पर उसका भी कुछ न कुछ तो प्रभाव है, ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल निर्प्रभाव हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव भी नहीं, पर मैक्सिमम फल बुध के अनुसार ही देंगे। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बल्कि इसका हम लाभ लेना चाहें तो बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है ना, एक इतिहास बनाया जा सकता है। तो अब ये है कि ये जो प्रभाव है ना, वो हर व्यक्ति के लिए सूट भी नहीं करने वाला है। हर व्यक्ति, मतलब केतु राहु का ये प्रभाव कैसा है, ये तामसी ग्रह हैं और इनका प्रभाव भी ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा फल देता है। जो सात्विक प्रवृत्ति का है वो सोचेगा कि नहीं भाई, हमको सही रास्ते से ही धन चाहिए, या कोई भी विषय में बेनिफिट की हम बात करें। पर जो तामसी प्रवृत्ति का है उसे तो भैया जैसे भी हो बस मिलना चाहिए, है ना। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। राजसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसके स्वभाव में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो जब हम तत्व की बात करें, है ना, जैसे अग्नि तत्व हो गए, पृथ्वी तत्व के हो गए, ग्रह हो गए, व्यक्ति हो गए, राशि हो गए, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत कुछ बदल जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है, जो मूल बात है। तो यहाँ पर यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक कही जा सकती है, बहुत अच्छी भी नहीं पर ठीक ठाक, मतलब चल जाएगा काम। बस थोड़ा सा 20 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले खासकर थोड़ा सा योग प्राणायाम करते रहिए और ध्यान रखिए। बाकी स्वास्थ्य स्थितियाँ चलती रहेंगी, है ना, बहुत ज़्यादा डमाडोल नहीं होने वाली। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। इस समय पढ़ाई में पूरा मन लगाइए और ये मौका ऐसा है कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जिसके लिए एक विद्यार्थी पूरे वर्ष मेहनत करता है। इसके लिए हम बहुत अच्छे नंबर लाएं, है ना, अपने क्लास में, अपने कॉलेज स्कूल में, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो वाली स्थिति का ये समय है। और ये समय अब देखा जाए तो शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल हो जाते हैं शनिदेव, और आपके वो विद्या के अधिपति हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो विद्या के अधिपति कहलाते हैं, वो तो इस समय वृषभ में गोचर कर रहे हैं। और इस समय शुक्र की स्थिति 19 के बाद बड़ी मजबूत हो जाएगी, अपनी राशि के हो जाएंगे। तो ये कई योग संयोग हैं। और बुध को भी देखा जाए तो बुध भी इस समय स्वराशि के हो जाएंगे, भले द्वादश भाव में हैं परंतु स्वराशि के हो जाएंगे, तो वो अपना अलग प्रभाव दिख जाता है, हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। यहाँ वहाँ टाइम पास करने से अच्छा है कि इस समय मेहनत कर लीजिए। अब जो लव पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि जो अभी तक एक किसी तरह खींच रहे थे रिश्ते को, तो अब वो टूटने की कगार में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लव पार्टनर को सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो लाइफ पार्टनर हैं, मैरिज लाइफ है जिनकी, उनके लिए समय सामान्य कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई खास समस्या है। इसमें बस ज़रूरी ये है थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये महीना जाते जाते आपको काफ़ी कुछ जो समस्याएं हैं उनको सुधार के जाएगा, है ना, यानी कि जो मैरिज लाइफ है उसको बेहतर करके जाएगा। तो ये महीना कहा जा सकता है कि हाँ, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, है ना, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि रिश्ता ही एडजस्ट करने वाला है। तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बन जाएंगी ये महीना जाते जाते। तो व्यापारियों की स्थितियों को यदि हम देखें तो व्यापारियों के लिए काफ़ी बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना। बाकी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, जो भी आप व्यापार करते हो, खासकर यदि शुक्र से संबंधित हो तब तो और भी बढ़िया है। तो व्यापारियों के लिए एक मौका है। अब इसमें मौके में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो भले लगे कि नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, पर जब पूरा कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो देखेंगे कि हाँ, आपको बेनिफिट दिख रहा है। और करियर की स्थिति यदि देखी जाए तो करियर में थोड़ा सा फाइनेंस के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। फाइनेंस के हिसाब से कहने का मतलब एडजस्ट करने का ये है कि पैसे आएंगे तो, परंतु खर्च इतने होने वाले हैं कि लगेगा कि भाई आया किधर, है ना, मतलब जब आया इधर से और चला गया इधर तो फिर मालूम नहीं पड़ता कि पैसा आया कहाँ। तो वो वाली स्थिति है कि पैसा आएगा और जाएगा भी, एक हाथ से आया एक हाथ से गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना है। तो अच्छे से मैनेज करेंगे तो सब कुछ संभाला जा सकता है। बाकी थोड़ा सा तो फाइनेंस को लेकर चिंता इस महीने रहने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो कुछ प्लस पॉइंट निकल के आ रहे हैं तो ये हैं कि यदि आप गहराई में जाके कोई चीज़ों को इस महीने को समझेंगे ना, तो आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होने वाला है। बस थोड़ा सा गहराई से जाना है और धैर्य रखना है, धैर्य के साथ काम करना, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से समझ के, मौका देख के और फिर आगे बढ़ना है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के लिए माँ जगदम्बा की आराधना करिए
और माँ जगदम्बा की आराधना में विशेष रूप से यदि आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं तो बहुत भी बढ़िया है। और उसमें यदि कोई आपसे मंत्र बनता हो, स्तोत्र बनता हो या कोई प्रार्थना ही बनती हो तो उसको करने की कोशिश करिए। इसमें ऐसा नहीं कि यही मंत्र करना है, कि यही पाठ करना, जो भी आपसे बनता हो, क्योंकि माता रानी उनसे किसी भी तरह कैसी भी प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं बनता है तो टूटी फूटी जैसे भी हो, है ना, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मैया हमारे ऊपर कृपा करना, है ना, जो भी हमारी समस्याएं उनसे हम कह सकते हैं, कृपा करेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो बस माँ जगदम्बा की आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, मंत्र जैसे भी बने तो करना है। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें, जो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली है उसका, और फिर निर्णय लें। मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।